नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सभी लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज आज आपकी 7वीं क्लास है। काफी हद तक सीख चुके हैं। आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, मनीषा है, पूनम है, आलोक है, समरेंद्र है, आरती है। चलिए, अब बिना कुछ देरी किए आप सबको पढ़ना है। अजीत है, अजीत बहुत दिन बाद आए, कहीं गुम हो गए थे क्या? देखो, तैयारी इस तरह नहीं होती है। कंटिन्यू तैयारी करना पड़ता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है भैया। ठीक है। उत्कर्ष है, जय हिंद उत्कर्ष जी। अर्पित है। आइए, अब आप सबका थोड़ा फोकस, जो मैंने कल आपको बताया, मैंने आपको एक, चलिए आइए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बजरंगबली का नाम लेते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। क्योंकि आपको हौसला अपना बरकरार रखना है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, और उसके लिए मेहनत भी करनी है। आइए, सबसे पहले कल हम सीख चुके थे, परीक्षा वाले कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? परीक्षा वाले। शायद कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे खर्चे वाले पर। ठीक है, दाम बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, आइए। आइए, यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है क्या यार? हम्म, 1 2 नंबर गलत पड़ गया है। इसको ऐसा करते हैं, यहां ये 2 कर देते हैं। आइए, बस आप सभी लोग, अब कमेंट नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस यहां पर होना चाहिए। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र जिसने 42 अंक प्राप्त किए और उसने न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 58 अंक अधिक मिले। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या हैं? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया हुआ है। ये आपके ऑप्शन है। आइए, 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। आइए, सबसे पहले एक विद्यार्थी है, यहां पर वो 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जो पास मार्किंग है, लेकिन वो किससे फेल हो गया? 50 अंक से फेल हो गया। किससे फेल हो गया? जहां तक पास मार्किंग था, वो 50 अंक से फेल हो चुका है। ठीक है, जबकि अन्य विद्यार्थी ने, आइए, अन्य विद्यार्थी ने क्या किया? 42 अंक प्राप्त किए, मतलब यहां पर 42 अंक उसने प्राप्त कर लिया, पास हो गया है। जब 42 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जब 42 अंक प्राप्त किए, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं।
ठीक है, 42% अंक जब ये प्राप्त किए तो उसको आवश्यक उत्तीर्ण से 58 अंक अधिक मिलता है। मतलब यहां से जो था उसको 58 अंक अधिक मिल गया। सबसे पहले ये बताएंगे, यहां तक आप सबको क्लियर है? जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, जितना मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं ये बताएंगे, यहां तक आप सबको क्लियर है? जो भी आ रहा है कोई बात नहीं आप सबको। चलिए देखिए, एक विद्यार्थी है, पहले वो 30% अंक पा रहा है, लेकिन वो 50 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी जब वो 42% अंक पाया तो कितने अंक ज्यादा उसको अधिक हो रहे हैं? 58 अंक अधिक हो रहे हैं। मतलब यहां से 30% और 42% का अंतर कितना है? तो मैं यहां देख रहा हूं 30% और 42% का अंतर कितना है? 12%। ठीक है, और इन दोनों के अंतर का मान ये दिया गया है, तो इनका मान कितना है? मैं देख रहा हूं ये 50% से फेल, ये ज्यादा है, तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये? 108। अब मुझे किसका मान पूछ रहा है? अंक अधिक मिले परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए? मुझे 30 अंक, 30% अंक चाहिए मुझे। आइए, तो मैं देखूंगा 12 नौइया, 9 बार में 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 200, 9 त्रिक 27, 270। ठीक है, अब यहां समझिए, 270 अंक मुझे यहां पर मिल चुके हैं। मैं कितने अंक और पाता, ये मैं कितने अंक पाता पास होने के लिए? तो मुझे 270 अंक मिले, लेकिन अगर मैं 50 और पा जाता तो मैं पास हो जाता। मैं 50 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 320। कितने लोग समझ पाए हैं? देखिए सभी का 270 270 सभी का आ रहा है, मेरी बात समझिए। समझिएगा, अब थोड़ा सा समझिएगा, इसको भूल जाइए, भूलिए, मेरी बात समझिए। मैं है, हम हैं, आप हैं, ठीक है। मैंने क्या किया? एक परीक्षा दिया, परीक्षा में मैं सबसे पहले कितना अंक पा रहा हूं? 30% अंक में ले आया, जिससे 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, लेकिन आप उसी परीक्षा में कूदे हैं हमारे साथ, तो 42% अंक पा रहे हैं, जिनमें से आप 58 अधिक पा गए। कितना पा गए? 58 अधिक पा गए। तो मैं 30% लाया हूं, आप 42% लाए हैं, तो हमारे और आपके बीच का अंतर कितना है? तो हमारे आपके बीच का अंतर कितना है? 12। मैं 12 का मान देख रहा हूं, हमारा 50 से मैं फेल हो रहा हूं, आप 58 अधिक पाए हैं, तो कितना टोटल हो गया? 108। तो 12 का मान कितना हो गया? 9 हो गया। समझ पा रहे हैं? 12 का मान 9 हो गया। मैं 30% का निकालूंगा, पहले यहां तक मुझे अंक निकालूंगा, तो मैं 30% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, अब मैं 270 पा चुका हूं 30% का। अगर मैं इसमें 50 और ऐड कर दूं, 50 और ऐड कर दूं, तो इस 50 के पास मैं यहां आ जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो मैं कितने अंक पा जाऊंगा? 320 अंक मिल जाएगा मुझे। अगर यहां तक आप समझ पाए हो तो एसटी टाइप करें, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। देखिए मैं आप सबसे 320 नहीं पूछ रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एसटी टाइप करें। अगर दोबारा रिपीट करने को कह रहे हो दोबारा रिपीट करें। क्या हुआ यार, क्लासेस सही नहीं चल रही हैं क्या? दो दो चार दो 6 7। चलिए समझ में आ गया है।
अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, लगाइए। देखिए फिर कह रहा है, एक परीक्षा में अरुण को कुल अंकों का 42% अंक प्राप्त होता है और वह 12 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है अरुण को कुल अंकों का 32% अंक प्राप्त करके वह उत्तीर्ण अंकों के लिए न्यूनतम अंकों से 3 अधिक है। वहां 58 अधिक हो रहा है, यहाँ 3 अधिक है। तो कह रहा है प्राप्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, लगाइए आप सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, जल्दी लगाइए आप सभी लोग। मैं यहां पेन अब नहीं उठाऊंगा। वहां पर 30% था तो 50 हो रहा था, यहां पर 32 है, वहां पर 42 था। मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं कितने का अंतर, 10% का अंतर। 10 का मान कितना दिया गया है, ये हो गया 15। मुझसे किसका मान पूछा है, 22 का मान। ठीक है, अब मैं काट लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये 11, ये 3, मतलब 33 आ जाएगा। 33 33 मुझे 22% का आया, मैं 12 जोड़ दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45। कितने लोग समझ पाए? 45 काफी लोगों का आया है, अजीत का आया है, उत्कर्ष का, समरेंद्र का, पूनम का 48 आया है, समरेंद्र का भी 48 आया है। देखिए अगर आप समझ गए हैं तो होड़ होनी चाहिए। कंपटीशन आपके पूरी तरह एक दंगल है, बाजी जो मान ले जाएगा उसका हो जाएगी 100%। समझ गए हैं? चलिए सीधा यहां देख रहा हूं अंतर कितने का आया, 10 का आया। फिर मैं देख रहा हूं ये टोटल जुड़ जाएंगे, 15 हो जाएगा। मुझे 22 का निकालना है। 22 का मान कितना हो गया, 33 हो गया। मुझे 12 और ऐड कर देना है, 45 हो जाएगा। 45 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, एक छात्र ने टर्म एक में, जैसे आप सभी लोग सेमेस्टर चल रहा है आप सबका, ठीक है, आप कहते हैं 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, वहां टर्म दे दी गए। एक छात्र ने एक टर्म में 80/80 अंक, समझ पा रहे हैं? जब वो पहला पेपर देने गया तो इसमें कितना लेकर आया, टर्म में कितना लेकर आया, 80/80। दूसरे टर्म में कितना लेकर आया है, दूसरी बार कितना लेकर आया वो, 75/90 प्राप्त किए। यदि टर्म को दिया गया वेटेज क्रमशः 40%, 40% और 60%, 60% के निकटतम पूर्णांक तक सही है तो अंतिम स्कोर प्रतिशत क्या होगा, आरआरसी ग्रुप डी। अब आप सबको ध्यान से समझना है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, यहां पर पूर्णांक है। आइए सबसे पहले मैं देखता हूं। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, समझिएगा। सबसे पहले इसका मैं 40% निकालूंगा, तो 40% निकालूंगा तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएंगे। इसका मैं 40% निकालूंगा ऊपर वाले का भी, तो ऊपर वाले का भी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका 60% निकालूंगा, 60% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 9×54। मैं इसका 60% निकालूंगा, तो 60% निकालूंगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा, और 3 7×6 = 42, 45 हो गया। मैं इसका 60% निकाला हूं, इसका 60% निकाला, इसका 60% निकाला। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? उत्कर्ष भी 85 बता रहे हैं, पूनम भी 85 बता रहे हैं। पता नहीं आप सबका कैसे
जो भी आ रहा है अभी सामने आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए आप सभी लोग। चलिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। मैं यहाँ टोटल जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ टोटल जोड़ूंगा 86 हो जाएगा। अब मुझे इसका परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज मतलब 0। तो अगर 8 बार ले जा रहे हैं 64 हो रहा है, 85 तो नहीं होगा। 9 बार ले जा रहे हैं तो 9 9 72 हो जाना चाहिए 9 से। तो 9 बार ले जाएंगे इसका, अगर 9 बार में मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 छंग 54 के 4 हो जाएगा। 9 9 72 72 और 5 77 90%। ये 9 बार समथिंग जाएगा, 90% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। %95 कैसे आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। चलिए, चलिए आइए। चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, हमें खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि चावल पर खर्च ना बढ़े। अब यहां समझिए, यहां पर क्या आ गया है, ये आपका क्या होता है, खर्चा पर आ गया। मतलब यहां पर लिख लेंगे आपके टाइप खर्चे पर आधारित है, खर्चे पर आधारित है। प्राइस, खपत और इनकम। ठीक है, आइए। चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। कीमत में, चावल की प्राइस में, कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की वृद्धि हुई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10 था तो कितना हो गया, 11। तो हम यहां पर क्या कम करेंगे, खपत कम करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या करेंगे, हम खपत कम करेंगे। आइए, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो यहां पर सी में खपत, सी में देखिए 10 से 11 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 11 से 10 कर दूंगा। तो मैं यहां देख रहा हूं कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। किस पर हुई, 11 पर। और 11 यही हमारा क्या हो जाता है, 100/11%। आगे बढ़ जाएं। हमें एक्सपेंस बराबर आपका क्या आएगा, कीमत इनटू खपत। ये जरूर याद रखे रहिएगा। आई, चावल की कीमत में 45 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पहले हमारे पास 45 था, बढ़ कितनी गई, 63 बढ़ गई। ठीक है, यदि इसकी खपत 20% कम हो की जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 से 4 था, कितना हो गया, 3 हो गया। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? आइए, अब मैं काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा, 9×5 = 45 और यहां पर कितना हो जाएगा, 963 हो गया, कितना, 28। 28/25
मैं देख रहा हूं कितनी कितनी हो गई, 2, 3 हो गई, ठीक है। 25, 1/25 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। चलिए, आइए। बिग मार्ट में एक आदमी को चीनी पर 10% की छूट मिली, 10% की छूट मिल रही है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब किस पे छूट मिली, प्राइस में। 10 से 9 हो गया, छूट मिली, जिससे उसे 225 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक खरीदने की अनुमति मिली। रियायती मूल्य और प्रति किलोग्राम चीनी की मूल्य की कीमत क्या है। मैं हमेशा कितना ले जा रहा था, 225 रुपए, और कितना ला रहा हूं, 225 रुपए में मैं 25 ला रहा हूं। लेकिन अब क्या हो गई, गिरावट आ गई, तो मैं अधिक लेकर आऊंगा। जब मेरी भी, मान लेते हैं मैं बाजार गया 50 रुपए लेकर, 50 रुपए लेकर मैं बाजार गया, टमाटर की कीमत में पहले 15 रुपए का मिलता था, अब 10 रुपए का मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन अगर पहले 15 रुपए का मिलता था, अब 20 रुपए का मिलेगा, तो मैं टमाटर में क्या कर दूंगा, कमी कर दूंगा। सोच पा रहे हैं। तो खपत कितनी हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। अब मैं देख रहा हूं यहां कितना मान हो गया, एक का मान कितना दिया गया है, 25। अब पूछ लेगा 10 का मान कितना आया, तो 10 का मान 250 हो गया, और 9 का मान कितना हो गया, 225। समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो भी आ रहा है यहां ध्यान दीजिएगा। अब कितना दिया गया है, कह रहा है चीनी में मूल्य की कीमत क्या थी, मूल्य की कीमत मुझसे पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं देखूंगा 225 का मान कितना दिया गया है, 225 कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 1 रुपए। 1 रुपए में जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अरे उत्कर्ष जी 25-25 क्यों कर रहे हैं, यहां समझो ना भाई। क्या कह रहा है, बिग मार्ट में एक आदमी को चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे उसे 225 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक खरीदे अनुमति दी गई। मतलब आप पहले कितना ले जा रहे थे, 225 रुपए ले जा रहे थे, लेकिन रेट अब से क्या हुआ, जो 10 रुपए की छूट मिल गई, मतलब कमी मिल गई, तो आप अब अधिक खरीद ला रहे हैं, 25 केजी ला रहे हैं। तो कह रहा है अनुमति मिली, रियायती मूल्य और प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। रियायती मूल्य में कितना आया, तो हमारे पास पहले मैं 9 लेकर आता था, अब कितना ला रहा हूं, 10 लेकर आ रहा हूं। पहले मैं 9 लेकर आता था, अब कितना ला रहा हूं, 10 ला रहा हूं। किसके कारण, क्योंकि मुझे 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो मैं यहां देख रहा हूं कितने की कमी हुई, कितने में, एक की मैं ज्यादा ला रहा हूं, अब कितना मैं ला रहा हूं, 25। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 225।
ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कितने रुपए में ला रहा है वो, तो मैं देख रहा हूं कितने रुपए में, 225। और मैं पहले कितना ला रहा था, 9 ला रहा था, 9 का मान कितना था, 225। 225 225 कट कर दूंगा तो एक आ जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। आइए, चावल की एक निश्चित किस्म दर पर 20% बढ़ जाती है। अब मैं क्या करूं, जब 20% हमारी बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, खपत कम करूंगा। 20% बढ़ जाती है, एक आदमी को पुरानी दर पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में 630 रुपए चावल की किस्म 3 किलो कम मिलती है। देखिए अब यहां बढ़ी है और यहां पर क्या हुई थी, कमी हुई थी, छूट मिली थी, तो वो ज्यादा ला रहा था। अब यहां पर देखिए कम ला रहा है, समझिए यहां पर कम आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितना था, 5 था, 5 से 6 था। अब हम कितना ला रहे हैं, 6 से 5 ला रहे हैं। कितना कम लेकर आए, एक कम लेकर आए। ये कह रहा है 3 कम लेकर आए। तो कह रहा है पुरानी दर क्या थी, पुरानी दर यही है हमारी, तो मैं इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18। 18 को मैं कट कर दूंगा 630 से, तो 18 3 54, 18 पंचे 90, 35% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए हैं, दिक्कतें तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट अगर हो गया तो दिक्कतें हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहां पर छूट मिली तो मैं ज्यादा लाऊंगा, अगर जैसे ही कीमत बढ़ी तो मैं कम कर दूंगा। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, मान लेते हैं हम बाजार गए हैं, बाजार में गाजर के मूल्य में मैं रोज 10 रुपए लेकर जाता हूं, तो 1 किलो क्या लाता हूं, गाजर लाता हूं। लेकिन जैसे मैं बाजार पहुंचा तो मुझे पता चला कि भैया गाजर 20 रुपए किलो हो गया। अब गाजर 20 रुपए हो गया और हमारे पास 10 रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी खपत में कमी कर दूंगा। अब 1 किलो के बजाय मैं क्या कितना ले लूंगा, आधा किलो। समझ पाए होंगे। आइए, अरे यार ये तो आई से यार कहा गया। देखिए क्वेश्चन वही है, देखिए जैसे बड़े क्वेश्चन आप मिले तो यहां देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन अब यहां पर कैलकुलेटिव दे दिया। देख लीजिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बड़े हाई क्वालिटी में गए तो जैसे यहाँ का देखिए ऑप्शन बहुत ही चेंज कर दिया, कैलकुलेशन दे दिया। चलिए लगाइए आप सब लोग। चलिए लगाइए। आइए, चीनी की कीमत में 7.5% की कमी, कमी होगी तो वो ज्यादा खरीदेगा, 100% खरीदेगा ज्यादा, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। तो 7.5%, अगर मैं 7.5% निकालूंगा तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो हमारे पास प्राइस कितनी थी, 40 थी। 40 से कितनी हो गई,
37 हो गई। ठीक है, 40 से कितनी हो गई? 37 हो गई, जिसके कारण एक व्यक्ति ने 925 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद सकता है। आइए, अब मैं कितना खरीदूंगा, क्योंकि कमी मुझे मिलेगी तो मैं 37 से कितना कर दूंगा? 40 कर दूंगा। तो मैं यहां देख रहा हूं कितने अधिक, तो मैं देख रहा हूं 3 अधिक, तो ये 3 नहीं कह रहा है, 2 अधिक। यहां तक हो गया 2 अधिक। मुझसे कह रहा है चीनी की कम दर रुपए में क्या है, तो 40 का मान पूछ रहा है। तो 40 का मैं निकालूंगा तो हो जाएगा ये 80, 80/3। ठीक है, 80/3। समझ पाए हैं? मुझे कितने में ला रहा हूं? 900, तो 925 इंटू 3/80 कर दूंगा। आइए, कैलकुलेशन यहां तो है। आइए मैं देखता हूं, 9 खत्म हो गया, 7 7 21, 3 मिलेगा, 3 मतलब 8। डीएस में लगा रहा हूं, यहां पर 8 मिलेगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। देखते हैं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 7 3 21, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, तो 8 3 24, 24 24 मतलब डीएस 6। डीएस हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आइए देखते हैं क्या 6 आएगा। 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, यहाँ 6 डीएस है। आइए अभी तो यही सही हो गया। 6 3 9, 7 2 9, यहाँ डीएस कितना हो जाएगा? 2 होगा, नहीं होगा। यहां देखते हैं 5 3 8, 5 3 8 1 9, खत्म। 5 5 9, यहाँ डीएस 3 आ रहा है। यहां देखते हैं 7 2 9, 5 4 9, यहाँ डीएस 4 आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आंसर सही है। कैसे? पैंतीस 52 15। काजल जी कैसे 35 52 15 बताइए भाई, मेरी बात समझिए। कह रहा है इसका मान कितना आया? 40, 3/40 आया। तो पहले हमारे पास 40 था, 3 कम हो गया, कितना हो गया? 37। अब 37 में मैं कितना ला रहा हूं? 40 ला रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहाँ कितना आ रहा है? 3 अधिक आ रहा है, यहाँ कह रहा है 2 अधिक आ रहा है। तो मुझसे चीनी की कम दर रुपए में क्या थी, तो मेरे 40 का मान मुझे निकालना है। तो मैंने देखा कि ये कितना आ रहा है? 80/3 आ रहा है। 80/3, मुझे 925 का मान निकालना है, तो 925 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 80 नीचे आ जाएगा। तो मैंने डीएस लगाया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये टोटल 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 7 3 21, 21 मतलब 3, और 8 नीचे रहता तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 3 24, 24 मतलब 6 डीएस। तो 6 डीएस इसमें आ रहा है, ए वाले में। चलिए समझ गए हैं। अंतिमा जी राधे राधे। अगर आप क्लास बीच में कूदी है तो मैं यही कहूंगा पहले आप पूरी क्लास करके तभी बीच में आइएगा, क्योंकि ये आज आपकी परसेंटेज की 7वीं क्लास है। 3 4 क्लासें और होगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की। देखिए आईसीआर का है, एग्जामिनर ने कहा कि आप क्वेश्चन ले लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन आपके उसके अनुसार है। आइए, चलिए लगाइए, आपसे लोग देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं इसको।
चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तो चाय की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करने चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्च 2% से अधिक ना बढ़े। परिवार को यहां पर कुछ भी रख सकते हैं हम, यहां पर मान लेते हैं P2 और P1 बराबर मुझे कितना चाहिए, अतिरिक्त खर्च 2% से न बढ़े। 2% का मतलब कितना होता है, 50, 1/50, तो 51/50। ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये मैंने इसको लिखा है इसलिए कि कुछ मान है, ये हटा भी सकते हैं, ठीक है। आइए अब मैं काटूंगा इसको, ये 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, 48 3, तो 6 पंचे 30, इतना आ गया। मैं यहां से यहां देख रहा हूं कितने की हो गई, तो 5 9, 1.5, 1.5 मतलब 15%। 10 का अगर मैं निकालूंगा 15 पर 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 0, 10 किलो हटेगा, खत्म, कितना आ जाएगा, 15%। देखिए इसी को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए एक चाय की कीमत कितनी है, 100, हमारे पास 100% थी, बढ़ गई कितनी, 20%। 20% मतलब कितने हो गई, 120 हो गई, ठीक है। परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि अतिरिक्त खर्च 2 अधिक हो। मुझे यहां देखना है 2% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है मतलब कितना हो गया, 102 हो गया। 102 मैं देख रहा हूं यहां कितना हो जाएगा, मैं यहां देख रहा हूं कितना बढ़ गया, 18, 18, और मुझे कितना करना है, 120 इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मैं 3 से कट करूंगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 4 2 से कट कर दूंगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15%। इस तरीके से भी देख सकते हैं। जल्दी बताएंगे, समझ में आया आप सबको, आगे बढ़े। पूनम 85 का समझ नहीं पा रहे हैं, 85 क्या बता रही हो, कुछ था क्या, 85, 85 कहाँ आ रहा है, चलिए अब आपके खर्चे वाले सवाल खत्म होते हैं। कल आपकी रविवार है, कल आपकी जीएस की क्लास होगी, स्टैटिक जीके की क्लास होगी। कल मैं साइंस उठाऊंगा क्योंकि आपका ग्रुप डी है, ठीक है, ग्रुप डी, और भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो कल मैं स्टैटिक उठाऊंगा, 8 बजे से क्लास रखूंगा या 7 बजे से क्लास आपकी रहेगी। 8 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे, कितने लोग चाहते हैं कि क्लास लंबी होनी चाहिए, चलिए कितने लोग चाहते हैं क्लास कल लंबी होनी चाहिए। हाँ नाइट में ही भैया समरेन जी, दिन में तो ऑफलाइन में मैं बिजी रहता हूं, नाइट की बात कर रहा हूं। अरुण जी मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास चलती है, तो मॉर्निंग में मैं वहां रहता हूं। अंतिमा जी मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, नाइट में ही क्लास हो पाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मैं ऑफलाइन में वहां रहता हूं। ऑफलाइन का मैटर कुछ अलग रहता है। तो नाइट में ही क्लास होगी, लेकिन आपकी क्लास काफी लंबी होगी।
कल आपका साइंस का क्लास रहेगा, साइंस में और प्लस कुछ और एग्जाम के रहेंगे। मॉर्निंग में सोमवार को सोमवार से देखिए, मॉर्निंग में मैंने बताया आप सबको, मॉर्निंग की जो बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ 7 बजे से क्लास रखी है मॉर्निंग में। सुबह सुबह आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है भैया, ठीक है। बीच में थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, लेकिन सोमवार से आपकी सुबह करंट अफेयर की क्लास चलेगी सोमवार से। इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक है, ठीक है। और कल आपकी रविवार है, रविवार के दिन आपके स्टैटिक रहेगा, इसमें ज्यादातर विज्ञान रहेंगे, ठीक है। और बाकी फिर आपकी क्लासेस जैसे चलती हैं वहां भी चलेगी। और आपकी एक क्लास लगातार पढ़ रही है साइंस की, उसको जरूर देखिए, 100% वहां से क्वेश्चन मिलेगा। हाँ अरुण जी, सुबह 7 बजे जो क्लास, अंतिमा जी मैं बता रहा हूं कि सोमवार से आपको 7 बजे क्लास मिलेगी। और वो भी देखिए, हमारे यहाँ जो भी क्लास रहेगी लाइव रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, आपसे लोग देखते रहिए। जो भी क्लास आपको मिलेगी लाइव मिलेगी, ठीक है। क्लास आपको जो भी मिलेगी लाइव मिलेगी। बेवकूफ या उसमें आपको आपके साथ खिलवाड़ करना मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके लिए परफेक्ट पढ़ाऊंगा और लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये सुबह 7 बजे रोज चलेगी। सिर्फ आपकी क्लास रविवार की करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ रहती है, और रविवार की आपकी मैथ की क्लास ऑफ रहेगी। और रविवार के दिन आपकी क्या रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, सिर्फ स्टैटिक रहेगा। और यहाँ ये सुबह सोमवार से शनिवार तक रहता है, मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। सोमवार से शनिवार तक करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, ठीक है। मैं ही पढ़ाता हूं और ये स्टैटिक रहेगी, मैथ रीजनिंग, मैथ और आपकी करंट अफेयर स्टैटिक चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल 7 या 8 बजे आपकी स्टैटिक क्लास रहेगी, लंबी क्लास चलेगी। आप सभी लोग को बता दीजिएगा। धन्यवाद।